हेलो एवरीवन, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जहाँ पर हमने देखा था कि नेशनल असेंबली बनाई गई, तो नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट होता है वो होता है 1791 में, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है कि मोनार्क की पावर को लिमिट कर देना, उसकी पावर को लिमिट कर देना। ठीक है, और ये पावर्स लिमिट कैसे होगी? जब जो एजुकेटेड लोग हैं वो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। तो देयर वर 3 इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में मोनार्क रहेंगे जो लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूट लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे, शुरू करेंगे, और जुडिशरी जो रहेगा वो ये दोनों को चेक करेगा कि वेदर दे आर डूइंग करेक्ट और नॉट। दिस मैन हैव टू बिलोंग टू हाइएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर्स। अब हम ये देखते हैं कि ये लिखा क्या है, व्हाट इज रिटन हियर। तो देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट हुआ था, नेशनल असेंबली बनी थी, और 1791 में बनी थी। ठीक है, अब मैंने तो ये बता दिया कि मोनार्की की पावर को रिस्टोर करना है। ठीक है, कितने इंस्टीट्यूशंस बने, बट इस इंस्टीट्यूशन में काम कौन करेगा? हु विल बी द पार्ट और हु विल बी द मेंबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। तो ये मेंबर्स कौन होंगे? ये मेंबर्स जो होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, और साथ ही साथ कैसे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे? ये मेंबर्स जो होंगे ये सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, 3 लेबर के बराबर टैक्स पे करेंगे, तभी इन्हें इस असेंबली में पार्ट लेने का मौका मिल पाएगा। तो जितने भी सिटीजन्स हैं सभी को वोट देने का राइट नहीं था। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो इन सभी में वोट तो दिए जाते थे, बट सभी लोग वोट नहीं देते थे। नॉट ऑल मेंबर्स गिव वोट, ओनली ओनली मेंस ऑफ एज 25 एंड अबव दैट पर्सन, अबव 25 पर्सन या फिर मैन हम बोल सकते हैं, सिर्फ वो ही वोट दे सकते थे। बाकी के वोट नहीं दे सकते थे। अब ये जो 25 या फिर 25 ईयर से अबव वाले जो लोग हैं, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो टैक्स पे करा करते थे? जो 3 लेबर के वेज के बराबर टैक्स पे करते हैं, वही 25 एज या फिर उसके अबव वाले जो ऐसे सिटीजन्स हैं, वही इसमें मेंबर बन सकते हैं और वही इसमें वोटिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिटीजन्स हैं जो 25 और 25 से अबव वाले और 3 डेज लेबर के वेज के बराबर टैक्स को पे करेंगे, तो वो कहलाएंगे एक्टिव सिटीजन। तो देवर 2 टाइप ऑफ सिटीजन। फर्स्ट वन इज एक्टिव सिटीजन जो वोट दिया करते थे, एंड सेकेंड वन इज पैसिव सिटीजन। तो ये पैसिव सिटीजन कौन थे? रिमेनिंग जो मैन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो 3 डे के लेबर के बराबर टैक्स पे नहीं करा करते थे, वो रिमेनिंग मैन हो गए। और सारी की सारी जो वुमेंस थी, वो सारी की सारी वुमेंस आती हैं पैसिव सिटीजन में। तो देयर वर 2 टाइप्स ऑफ सिटीजन। फर्स्ट वन इज एक्टिव सिटीजन एंड सेकेंड वन इज पैसिव सिटीजन। ठीक है, अब मेन चीज़, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, ये किसके लिए बनाई गई थी? क्या डिक्लेरेशन था इस असेंबली का? तो इसका मेन डिक्लेरेशन ये था कि मेंस और सिटीजन, मतलब मेंस और जितने भी सिटीजन्स वहाँ पे हैं उनके लिए राइट्स था। तो राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए था। जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ओनली फॉर दोज मैन who were of age 25 and above and who paid the tax at least 3 days of labor wage. Thank you.